हेलो, हर हर महादेव। जय माता जी की, जय माँ भवानी, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? बताओ भाई। सारे के सारे बंदे बताएंगे कि कैसे हैं, चीज़ें कैसी चल रही हैं, बढ़िया उनकी तैयारी चल रही है कि नहीं चल रही है। एक बार सारे के सारे बंदे क्या करेंगे, लाइव को बढ़िया तरीके से शेयर कर देंगे। क्यों? क्योंकि आज हमारे लाइव का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों सर, क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? भाई मेरे इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के लाइव सेशन में मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चंस पे चर्चा करवाने वाला हूँ। टॉप 30 क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, बढ़िया तरीके से टाइटल की बात आप देख सकते हो कि टॉप 30 क्वेश्चन है, उन पे मैं आप लोगों को बढ़िया से चर्चा करवाऊंगा। और ये 30 सवाल जिस बंदे ने बढ़िया तरीके से कर लिए, उनका आर्मी के अंदर प्रॉफिट लॉस से सवाल नहीं अटकेगा, ये गारंटी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ बढ़िया तरीके से। और इसके साथ साथ एक चीज़ सारे के सारे बंदे सुनेंगे, अगर किसी भी बंदे को मान लो अगर ये सेशन आपको पसंद में आ जाता है, इस पर मैं 30 सवाल करवाऊंगा आपको, ठीक है। अगर ये आपको पसंद में आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि सर हमको इस टॉपिक के लिए भी ये चीज़ चाहिए, तो मैं आपको बढ़िया बेसिक तरीके से वो भी चीज़ें कंप्लीट करवाता चलूंगा, ठीक है मेरे भाई। एक बार मैं थोड़ा सा चेक कर लूंगा, सारे बंदे बने रहेंगे और बढ़िया तरीके से क्या कर देंगे, चीज़ों को लाइक कर देंगे, बहुत बढ़िया तरीके से लाइक कर देंगे। सारे के सारे सवाल मेरे भाई रिलेटेड किससे होने वाले हैं? आर्मी के सवालों से रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन जो है वो खास तौर पर किसके लिए रखा गया है? आज का सेशन खास तौर पर आर्मी वालों के लिए रखा गया है, ठीक है। तो सारे आर्मी वाले हमारे सोल्जर्स तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं बढ़िया बढ़िया सवालों पे चर्चा। इतने बढ़िया सवाल नहीं भाई, जितने आर्मी में आते हैं उन सवालों पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। आपको पता है कि प्रॉफिट लॉस की क्लास हमारी रेगुलर चल रही है और वो कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के 1-2 क्लास और आने वाली है, वो क्लासेस हम करवा देंगे। लेकिन अब हम क्या सोच रहे हैं कि हम चीज़ों को कुछ ऐसा करेंगे, जैसे भी एग्जाम रनिंग में आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के सवाल उसको उठाएंगे, उस पर ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाया जाएगा। चलो बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग आज की शुरुआत करते हैं। सारे के सारे बंदे क्या बोलेंगे? सारे के सारे बंदे बोलेंगे जय हिंद, जय भारत माता की, वंदे मातरम। और आज हम लोग शुरू करेंगे अपने इस बढ़िया से प्रयास को, जिसमें हम सबको आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि सपोर्ट होगा तभी तो हम लोग आगे भी चीज़ें चलेंगे भाई, ठीक है। तो सारे के सारे बंदे तैयार हो जाइए बढ़िया तरीके से चीज़ों को करने के लिए मेरे भाई, ठीक है। समझ में आ रही है बात? आ जाओ फिर, चलो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी को, ठीक है भाई। तो हम लोग आज की कहानी को शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। सवालों को सारे बंदे देखते चलेंगे, उड़ाते चलेंगे, कहानी को मस्त तरीके से एकदम आगे बढ़ाते चलेंगे, ओके। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखिए, एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखिए। नॉर्मल से शुरुआत, चीज़ों को जब भी शुरू करते हो ना, तो यार कोई पॉजिटिविटी के साथ में किया करो, ठीक है। कुछ पॉजिटिव समझ के, कुछ पॉजिटिव अपने दिमाग में रख के उसकी शुरुआत किया करो। कैसे करोगे उसकी शुरुआत? उसकी शुरुआत ये करोगे कि भाई निंदा से घबरा करके अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। समझ में आ रही है बात बढ़िया तरीके से? आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को यूज़ में करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया, सबकी नहीं जाती है, ठीक है। अपना विराट कोहली है, वो भी हर बॉल पे छक्का नहीं मार सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखते रहिए। जो भी आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो भी आपकी निंदा कर रहे हैं, आप उन सारे बंदों से क्या कहेंगे? उन सारे बंदों से कहेंगे कि भाई तू करता रहे, एक दिन मैं कर जाऊंगा और तू देखता रह जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? सारे बंदे कमेंट करो यार, बढ़िया तरीके से लाइव को शेयर कर दो। एक मस्त चीज आप लोगों के लिए लेके आया हूं, देखो भाई, इतने कोई भारी सवाल नहीं लेके आया हूं, सवाल सारे हैं वो आर्मी से रिलेटेड ही मिलेंगे आपको, ठीक है। ये सारे एक एक लाइन के सवाल हैं, आर्मी से रिलेटेड आपको सवाल मिलने वाले हैं। और उसके पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ, बढ़िया शॉर्ट ट्रिक समझाने वाला हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, जितने बंदे जुड़े हुए हैं सारे के सारे, पहले तो लाइव को शेयर कर देंगे बढ़िया तरीके से इसको, ठीक है, ताकि हमको भी क्या मिलती रहे, आगे थोड़ी सी और मोटिवेशन मिलती रहे चीज़ों को आगे बढ़ाने की, ठीक है मेरे भाई। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी को। आइए आइए ज़रा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आपको कुछ बता देते हैं। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम कंप्लीट फाउंडेशन बैच अर्थमेटिक का कोर्स कर रहे हैं, सारे एग्जाम्स के लिए हम लोगों ने शुरू कर रखा है। और इसके हमने क्या क्या कर लिया, इसका परसेंटेज हमने कंप्लीट कर लिया बढ़िया तरीके से, इसका प्रैक्टिस सेट भी हम लोगों को अभी लाया नहीं है, और रेशियो हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट अपना अभी चल रहा है, तो इसी पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आ जाइए बढ़िया तरीके से। याद रखने योग्य बातों के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। सारे बंदे जुड़ जाओ भाई, है ना। सारे बंदे क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। जितने बंदे को जोड़ सकते हो उतने को जोड़ो। मैं बताता हूं, आपको गारंटी देता हूं, इन 30 सवाल से बाहर आपका प्रॉफिट लॉस का कोई सवाल नहीं आने वाला। जितने यूट्यूब पे सारे वीडियोस हैं ना, सारे वीडियोस को छान के देख लो, सारी चीजें, क्वेश्चन सारे एक जगह पे आप लोगों को मिल जाएंगे। 10 वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, एक वीडियो से अपना काम चल जाएगा, ठीक है भाई। चलो सबसे पहले बात करते हैं याद रखने योग्य बातें क्या हैं सर। याद रखने योग्य बातें भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम लोग कुछ नॉर्मल सी बातें समझाता हूं आपको। देखो, आपको प्रॉफिट लॉस के अंदर कुछ रटना नहीं है वैसे तो, लेकिन रटना चाहो तो मैं 3-4 चीजें बताता हूं जो आर्मी में काम आती हैं। 3-4 चीजें बताता हूं बढ़िया तरीके से क्या क्या आर्मी में काम आता है। सबसे पहले आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि एक कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है अपना क्रय मूल्य, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है बात कि सर अपना एक कॉस्ट प्राइस होता है। ये क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो चीज होती है जिसपे चीजों को लाया जाता है, ठीक है। जिस, यहां पे सारे बंदे लिख लेंगे बढ़िया तरीके की, जिस पर
वस्तु को खरीदा जाता है, जिस पर वस्तु को क्या किया जाता है मेरे भाई, खरीदा जाता है। ठीक है, एकदम बढ़िया से बेसिक से चीजें बता रहा हूं, आप लोग बढ़िया तरीके से देखते रहो मेरे भाई। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आप लोगों को चीजें बहुत कम याद रहेंगी, लेकिन सवाल सारे आपके होते चलेंगे। जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है, सारे के सारे बंदे दिख लेंगे, जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है। ठीक है, वस्तु को खरीदा जाता है। एक चीज ये आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, प्रॉफिट लॉस की बात चल रही है यहाँ पे, है ना, जिस पे वस्तु को खरीदा जाता है। दूसरी चीज मैं क्या बता रहा हूँ, दूसरी चीज बताता हूँ मैं आपका, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है मेरे भाई, सेलिंग प्राइस अपना होता है जिस पर वस्तु को बेचा जाता है, जिसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं मेरे भाई, विक्रय मूल्य बोलते हैं। हालांकि आपको प्रॉफिट लॉस की जो पहली क्लास है उसके अंदर ये चीजें और अच्छे से समझाई गई हैं, लेकिन सारे बंदे तो वो क्लासेस देखते नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं कि यहीं पे थोड़ा बहुत और बता दिया जाए। ठीक है, तो आप इस पे क्या लिखेंगे कि जिस पर वस्तु को बेचा जाता है, वस्तु को बेचा जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है बढ़िया तरीके से, जिस पर वस्तु को क्या किया जाता है, बेचा जाता है। कॉस्ट प्राइस जिस पे आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, सेलिंग प्राइस जिस पे आप किसी वस्तु को बेचते हैं। और ये सारी चीजें कैसे चलती है, सारी चीजें मेरे भाई ऐसे चलती हैं कि आप जब एक दुकानदार होते हैं तो आपको चीजें खरीदनी भी पड़ती हैं, आपको चीजें बेचनी भी पड़ती हैं। ठीक है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, अपने तो बस नोट करते चलो। ठीक है, समझ में आती जाएंगी चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलेंगे आगे चलेंगे सारे बंदे मेरे साथ में और बोलेंगे सर आगे क्या है। हम बोलेंगे सर एमपी। एमपी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एमपी का मतलब क्या होता है, अरे मेरे भैया एमपी का मतलब क्या होता है, एमपी का मतलब होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का काम आता है जब आप छूट देने की बातें करते हैं, जब आप छूट देने की बातें करते हैं तो आपका क्या काम आता है, अंकित मूल्य काम आता है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है तो हाँ बोलेंगे सर समझ में आ रही है। ठीक है, अंकित मूल्य का काम आता है आपका जब आप छूट देते हैं, जब आप छूट देते हैं, तो आप लोग जब छूट देते हैं तो आप लोगों का अब ये अंकित मूल्य है वो काम आता है। अंकित मूल्य क्या होता है, बेसिक सी बात है, सिंपल सी एक कोई दुकान होती है, दुकान के ऊपर क्या करता है, दुकानदार आता है और दुकानदार बढ़िया तरीके से क्या कर देता है, दुकानदार आ जाता है और दुकानदार बढ़िया तरीके से एक पर्ची लगा देता है कि भाई मैंने तो चीज़ 100 रुपये में लाई थी, 150 रुपये की मैंने पर्ची लगा दी, उसी पे आप लोगों को 25 रुपये का डिस्काउंट दे देता है, 25 का लाभ कमा जाता है, उसे हम लोग नॉर्मल तरीके से बोलते हैं। आज की चीज़ों पर ना मैं उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, डीपली मैं कहीं पर जाने वाला नहीं हूँ। मेरा सवाल है, मेरा उद्देश्य क्या है आज का, मेरा आज का सिंपल सा उद्देश्य है सवालों को आपको बढ़िया तरीके से समझाना, चीज़ों को आपको बढ़िया तरीके से समझाना। आ जाइए, एमपी मतलब जब आप छूट देते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या मेरे भाई, एमपी बोलते हैं। ठीक है, जब आप छूट देते हैं तो हम उसको एमपी बोल देते हैं। तो इसी पे हम लोगों को यहाँ पे एक थोड़ा सा नोट करके लिख लेना कि भाई इसी का मतलब तो अपना डिस्काउंट होता है सर, इसी का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट का मतलब छूट होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। अरे भाई कोई इतनी खास बात नहीं है कि ये क्या होता है, छूट मतलब होता है अपना बट्टा, इसको लिख लो बट्टा। ये बातें समझ में आनी चाहिए, इसको क्या लिख लेंगे सारे बंदे, बट्टा लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बढ़िया तरीके से एक चीज़ को और ध्यान में रखेंगे सारे के सारे बंदे, सारे के सारे बंदे एक चीज़ को और ध्यान में रखेंगे, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे के नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम में सारे के सारे नोट्स हैं वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात अपने को नहीं मिलेगी। आ जाओ, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब सर हमको क्या याद करना है, थोड़ी सी चीज़ें याद करनी है मेरे भाई, थोड़ी सी चीज़ें याद करनी है सर। थोड़ी सी चीज़ें कौन सी होती है मेरे भाई, सबसे पहले क्या करेंगे सारे के सारे बंदे, क्योंकि सारी चीज़ें मैं इस सेशन को बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ, सारे बंदे क्या करेंगे, परसेंटेज की जो पहली क्लास मैंने करवाई थी और या फिर मैंने जो बेसिक परिणाम 100% परिणाम आएगा ऐसे करके एक क्लास करवाई थी, सारे बंदे जाकर के उस क्लास को देख लेंगे ताकि आप लोगों का परसेंटेज क्लियर हो जाए। ठीक है, परसेंटेज की बेसिक चीज़ें आप लोगों को याद में हो जाए। वैसे आर्मी में इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन जितनी भी पूछी जाएंगी आप लोग बस उनको याद कर लेना, एक बार आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इसी चैनल पर हम लोगों ने परसेंटेज की क्लास डाल रखी है, उसको जाके देख लें सारे बंदे। अब याद रखने योग्य बातें मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ, समझ में आना है ना, समझ में आएंगी आपको, बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी, आप बस ध्यान देते जाइए। पहली चीज़ आप लोग क्या लिखेंगे सर, पहली चीज़ बताइए हम क्या लिखेंगे। देखो पहली चीज़ आप लोग लिखेंगे यहाँ पर अपना एक फॉर्मूला, 2-3 फॉर्मूले याद करवा रहा हूँ, बस फॉर्मूलों को याद कर लो। आर्मी में इतना ही आता है, आर्मी में इतना ही आता है, ज़्यादा कोई आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, डीपली सीखने की जरूरत नहीं है, आपको एसएससी का एग्जाम तो देने जा रहे नहीं हो। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है तो बोलेंगे हाँ सर। तो आप लोगों को याद क्या करना है कि सर जब भी आपको प्रॉफिट का प्रतिशत निकालना होगा, पहले तो समझो एक बात को, जब भी आपको सर कैसे पता चलेगा सर प्रॉफिट हुआ और कैसे पता चलेगा सर आपको कि लॉस हुआ, कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ और कैसे पता चलेगा कि लॉस हुआ, ये 2 चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, ध्यान से सुनते रहोगे तो अपने आप पता चलेंगी। ठीक है, कैसे पता चलेंगे मेरे भाई, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट आपका जब होगा जब आप लोग लिखेंगे जब एसपी बड़ा होगा, एसपी का मतलब होता है बेटा विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य जब आपका क्या होगा, बड़ा होगा,
तो ये जब बड़ा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बढ़िया तरीके से सुनते चलेंगे सारे के सारे बंदे, ठीक है। अगली बात करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। लॉस कब होगा, जब आपका सीपी बड़ा होगा। क्या होगा मेरे भाई, सीपी यानी क्रय मूल्य जब आपका बड़ा होगा। क्रय मूल्य जब आपका बड़ा होगा तो इसको हम क्या बोल देंगे बढ़िया तरीके से, क्रय मूल्य जब आपका बड़ा होगा तो आपका हो जाएगा लॉस। समझ में आ रही है इतनी बात। अब आप लोग दो चीज़ों पे और ध्यान देंगे, सर कौन कौन सी दो चीज़ें हैं जिन पे हमको ध्यान देना है मेरे भाई। अगर आप लोगों को दो चीज़ों पे और ध्यान देना है, देखो जिन चीज़ों पे ध्यान देना है वो बता देता हूँ। आप लोग ध्यान देंगे इसके बाद के अंदर, किस पे ध्यान देंगे आप लोग, थोड़ा सा रुकिए भाई, हिल गया अपना सिस्टम ये सारा, चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो चीज़ों पे आप किस पे ध्यान देंगे कि सर प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट मतलब प्रतिशत क्या होगा सर, पर प्रॉफिट परसेंट मतलब प्रतिशत क्या होगा सर, वो भी बता दीजिए। और आप हमको ये भी बता दीजिए कि सर लॉस परसेंट क्या होगा, यानी हानि प्रतिशत क्या होगा। चलो बातें समझ में आ रही हैं, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत आप लोगों को पता होना चाहिए। कैसे आएगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझते चलें, कहानी आपके आगे बढ़ती चलेगी मेरे भाई। आप लोग समझते चले, कहानी आपके आगे बढ़ती चलेगी। लाइव को बढ़िया से शेयर कर दीजिए, सारे लोगों के काम में आने वाली चीज़ें आज आपको बताई जा रही हैं। देखो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, जितने का भी प्रॉफिट होता है आपको यहाँ पे लिखना है, और जितने का भी आपका क्रय मूल्य होता है वो यहाँ पे लिखना है और उसको गुणा कर देना है 100 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट प्रतिशत मिल जाएगा। हिंदी वालों के लिए लिख देता हूँ कि जितने का सर अपने को क्या होता है, लाभ होता है, वो यहाँ लिख देंगे, और जितना अपना क्रय मूल्य होता है वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। क्रय मूल्य यहाँ पे लिख देंगे, गुणा किससे कर देंगे सर, 100 से गुणा कर देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है, कहते हैं हाँ सर बात तो समझ में आ रही है। चलो आ जाओ, लॉस क्या होता है, लॉस जितना होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, सीपी कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। चलो बढ़िया तरीके से, हानि, इसको हम क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं। और ये हमको हानि हो गई, किस पे हो गई सर, क्रय मूल्य पे होती है हानि हमेशा। बातें समझ में आ रही हैं, क्रय मूल्य पे हमेशा हानि होती है, गुणा किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है तो आप लोग क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से जितने भी बंदे देख रहे हैं एक बार बता देंगे, थम्स अप कर देंगे कि हाँ सर हमको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक हम लोगों को रिस्पांस नहीं मिलेगा हम लोग ऐसे वीडियोस आगे, हम आपके लिए जो सारी चीज़ें करी जा रही है मेरे भाई, 30 सवालों को लिखवाना, बढ़िया तरीके से रिसर्च करना, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए करी जा रही है, तो आप लोगों का रिस्पांस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बढ़िया तरीके से आप लोग देखते चलो, शेयर करते चलो, ठीक है, शेयर करते चलो। तो ये चीज़ें आप लोगों को दिमाग में रखनी है, ये चीज़ें क्या रखनी है आप लोगों को दिमाग में रखनी है, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, 4 चीज़ें ये दिमाग में रख लो, बेसिक चीज़ें हैं सारी की सारी, ये दिमाग में अपने रख लेंगे। इसके बाद में एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे सारे बंदे, एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, क्या चीज़ ध्यान में रखेंगे सर, डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, डिस्काउंट को देख लेंगे सारे के सारे बंदे, ठीक है। डिस्काउंट को देख लेंगे, डिस्काउंट कैसे होता है सर, डिस्काउंट मतलब क्या होता है, डिस्काउंट मतलब बट्टा होता है। बट्टा क्या होता है सर, अभी बता देता हूँ बट्टा क्या होता है तो सारे बंदे क्या करेंगे, डिस्काउंट को देख लेंगे एक बार कि सर डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। डिस्काउंट मतलब क्या होता है मेरे भाई, डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बातें, अरे नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये आप लोगों को बस अपने दिमाग में बिठा लेनी है, कहानी अपने आप चलती जाएगी, कहानी अपने आप चलती जाएगी, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, समझ जाओ एक बार बस। डिस्काउंट का मतलब बट्टा होता है, बट्टा किस पे दिया जाता है, जब भी आपको बोला जाए कि भाई क्या निकाल, डिस्काउंट प्रतिशत निकाल, क्या निकाल, बट्टा प्रतिशत निकाल, चल भाई बट्टा प्रतिशत निकाल, तो हम क्या बोलेंगे सर, बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया जाता है, बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए जितने का भी डिस्काउंट आपको दिया जाता है, ठीक है, जितने का भी डिस्काउंट दिया जाता है, और यहाँ पे आपका जो एमपी होता है, मार्केट जो मार्केट प्राइस होता है, उसको गुणा करेंगे 100 से, ठीक है। हिंदी वालों के लिए एक बार चर्चा कर लेता हूँ कि जितने का बट्टा मिला है अपने को, जितने का बट्टा अपने को मिला है उसको हम लोग क्या कर देंगे, एमपी यानी अंकित मूल्य से गुणा कर देंगे, अंकित मूल्य से भाग दे देंगे, गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। अंकित मूल्य से भाग दे देंगे, गुणा हम 100 से कर देंगे, तो हमारा ये डिस्काउंट प्रतिशत आ जाएगा। मेरे भाई आप जहाँ पे देख रहे हो आर्मी वालों की प्रॉफिट लॉस की क्लास यहीं पे खत्म होती है, यहीं पे खत्म होती है, क्योंकि आर्मी के सवालों को एक ट्रेंड होता है कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा बेसिक पूछता है, बहुत ज़्यादा बेसिक पूछता है उसमें कोई उड़ा चढ़ा के चीज़ें पूछता ही नहीं है, आपको उड़ा चढ़ा की चीज़ें पूछता नहीं है, तो आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत भी नहीं है। आर्मी वालों की क्लास बस यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आर्मी वालों की जो आर्मी की बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको बस ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, कहानी आपकी सेट है, कहानी आपकी सेट है भाई, ये 3 चीज़ें आप लोगों को बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। समझ में आ रही है मेरी बात, तो बोलेंगे हाँ सर हमारे बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। अब एक बात को ध्यान से सुन लो, एक बात को ध्यान से सुन लो, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला ये सिस्टम हमने कर दिया है, ठीक है। आप लोग कुछ चीज़ें याद में रख लेंगे, कुछ चीज़ें याद में रख लेंगे, कैसे सर, क्या क्या याद में रखना है, यहाँ पे आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि सीपी जो होता है यानी जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में हमेशा कितना होता है,
क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है भाई? 100% होता है। क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है सर? 100% होता है। बोले सर सच में 100% होता है? मैंने कहा सवालों में दिखा देंगे आपको कि 100% होता है कि नहीं होता है। चलो, क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है? हमेशा 100% होता है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान में रख लेंगे सारे बंदे कि सर चाहे लाभ हो या चाहे सर हानि हो, लाभ हो या हानि हो, दोनों क्या होती हैं? चाहे लाभ हो अपना, चाहे अपनी हानि हो, दोनों क्या होता है मेरे भाई? लाभ हो चाहे हानि हो, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? ये अंतर होती है किसका? ये दोनों ही, सारे बंदे नॉर्मल भाषा में लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों ही हमेशा सीपी और एसपी का अंतर होती है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब होता है अपना सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब अपना क्या होता है? सेलिंग प्राइस। ये दोनों ही हमेशा इनकी क्या होती है? का अंतर होती है। चलो, बातें समझ में आ गई बढ़िया तरीके से? बातें समझ में आ गई बढ़िया तरीके से? तो हाँ बोलेंगे सर की समझ में आ गई। चलो, अपनी कहानी यहीं पे खत्म होती है। अब हम लोग सीधा सवालों पे जा सकते हैं। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं इसी तरीके से क्या करूँगा कि सारे टॉपिक लेऊंगा, उनकी जो मेन चीज़ें सच में आर्मी में पूछी जाती है उनका एक क्वेश्चन बनाऊंगा। उस क्वेश्चन सेट से बाहर आपका एक सवाल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं है। आप लोग बता देना अगर उससे बाहर आपका एक भी सवाल पड़ता है तो ज़रूर उन चीज़ों पे काम किया जाएगा। लेकिन ये गारंटी लेता हूँ कि उससे बाहर कोई चीज़ नहीं आने वाली है। अगर कोई बंदे ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर करो मेरे भाई, अपने सारे सोल्जर दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से बातें करो, उन सभी से इन चीज़ों की चर्चा करो कि इतनी बढ़िया चीज़ हम लोग यूट्यूब पे लेके आए हैं। तो सारे के सारे बंदे बढ़िया तरीके से आप लोग सपोर्ट बना के रखेंगे। पहला सवाल आपकी नज़रों के सामने हो जाएगा। जो बंदे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, सेशन को देख रहे हैं, सेशन से जुड़े में, तो सारे बंदे इस सवाल पर फोकस करेंगे। मैं आप लोगों को चीज़ें समझाते चलूँगा और आप लोग समझते चलेंगे। चलो भाई, देखेंगे पहला सवाल, देखेंगे मेरे भाई। चलो गुरु, पहला सवाल देखो सारे के सारे लोग बहुत बढ़िया तरीके से। आ जाओ, देखें, आ जाओ, लाइव को शेयर कर दो भाई फटाफट। सवालों की शुरुआत हो चुकी है, लाइव को फटाफट से शेयर कर देंगे मेरे भाई, ठीक है? सवालों की शुरुआत हो चुकी है, लाइव को शेयर कर देंगे फटाफट से। आइए पहला सवाल देखिए, सिंपल सा सवाल आता है, आर्मी का सवाल सिंपल सा आता है। कैसे आता है? एक वॉच को 1600 रुपये में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो? मेरे भाई मैंने क्या कहा था? हर चीज की, हर वस्तु को जिसको खरीदा जाता है, जिसको बेचा जाता है, उसकी दो चीजें पक्का होती हैं। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, जितने में वो चीज लाई गई थी। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, जितने में वो चीज बेची गई है, ठीक है? तो आपको भी पता है कि ये जो अपनी घड़ी थी, इस घड़ी की दो चीजें तो फिक्स होती है। कौन कौन सी होती है भाई? एक तो सीपी होती है और एक सर क्या होती है? अपनी एसपी होती है। समझ में आई बात बढ़िया तरीके से? आपको एक चीज समझनी है यहाँ पे कि सीपी, मैंने बताया कि सीपी अपने आप में हमेशा कितनी होती है? 100x होती है, 100% होती है। और 15% का लाभ अगर इसी पे कमाना है तो हमको पता है ना कि एसपी बड़ा होगा तभी 15% का लाभ होगा, तो हम लोग इसको 115x कर देंगे। अब आप लोगों को सवाल में आपको इतना करना नहीं है, मैंने बस समझाने के लिए बोला है। इस सवाल का उत्तर तो बेटा इतना सा होता है, इतना सा, इसको आपको इतना नहीं करना, ठीक है? कैसे करेंगे इस सवाल को सॉल्व, कैसे करेंगे मेरे भाई? देखेंगे सारे बंदे। देखो, 1600 रुपए का खरीदा, चलो भाई 1600 रुपए में मैंने एक चीज को खरीदा और ये चीज मेरी कितनी थी? खरीदा था तो मेरी हमेशा 100% होती है। मेरा प्रतिशत, मैंने 100 रुपए में खरीदा इस चीज को। अब मेरे को इस पे 15% का लाभ कमाना है, तो इसको गुणा किससे कर दूंगा? 115 से कर दूंगा। बातें समझ में आ रही हैं? इसको 2 0 से 2 0 काट दो। 16 5 आपका कितना होता है? 80 होता है। समझ में आ रही है बात? 16 पंजू कितना होता है? 80 होता है। 80 का यहाँ पे 8 हो जाएगा। 16 एकम 16 और 8 कितना हो गया? 24 हो गया। तो यहाँ पे अपना 2 आ जाएगा। 16 एकम 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। मेरे भाई सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया? 1840 आपका उत्तर आपकी आंखों के सामने, आपकी नज़रों के सामने आया कि नहीं आया? बोलेंगे हाँ सर, हमारा तो सवाल आपके समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अगर सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो बहुत बढ़िया। इसका उत्तर हो जाएगा 1840। 1840 यही आता है, ठीक है? और सवाल मैं बता दूं 2025 की अग्निवीर की भर्ती में पूछा गया सवाल है। सारे के सारे सवाल 2025 की अग्निवीर की भर्ती में पूछे गए सवाल हैं और बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ें हैं आपके लोगों के लिए। दूसरा सवाल देखेंगे, आओ देखें फटाफट से। जितने बंदे देख रहे हैं सारे के सारे लाइव को शेयर कर देंगे और सवालों पे फोकस करते चलेंगे। इन सवालों से बाहर आपको चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलेगी और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है? समझ में आई बात? आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। सर एक बुक है, उसको 80 रुपये में खरीदा, 100 रुपये में बेचा। मेरे भाई खरीद बेच क्या होती है? खरीद बेच क्या होती है सर? सीपी और एसपी होता है।
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है, ये अपना सीपी होता है, ये एसपी होता है, इसको तो होता है भाई बेचा इतने में, एसपी का मतलब क्या होता है बेचा इतने में, और इसका मतलब होता है सर क्या खरीदा इतने में। समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं आई? बोला हाँ सर समझ में आ गई बात तो मेरे। चलो समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, आपकी जॉब भी लग जाएगी। ठीक है, 80 रुपये में किसी चीज़ को हम लोगों ने खरीदा है, रेट 80 में हम लोगों ने किसी चीज़ को खरीदा है, और 100 रुपये में हम लोगों ने किसी चीज़ को मेरे भाई क्या कर दिया है, बेच दिया है। 80 से 100 मतलब 20। अब देखो एसपी बढ़ा के सीपी बढ़ा मतलब लाभ हुआ, क्योंकि एसपी बढ़ा। कितने पे होता है लाभ? हमेशा मैंने क्या बताया था, अपने जो लाभ प्रतिशत है उसका मैंने सूत्र क्या बताया था कि जितना भी लाभ हुआ बट्टे में सीपी कर दो गुणा 100 कर दो। ठीक है, तो जितना भी लाभ हुआ बट्टे में ये कर दो और गुणा 100 कर दो। ठीक है, इसको आप लोग काटोगे, इसको आप लोग इससे काट लो। ठीक है, उसके बाद में आप लोग किससे काटोगे, उसके बाद में किससे काटोगे भाई, 4 के पाड़े से 5 बार में काट लो, 4 के पाड़े से 2 बार में काट लो। काट लिया, इसको आप लोग काट लो 5 बार में, और 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 25% आएगा। चलो कोई प्रतिशत की वैल्यू याद करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी सर, नहीं पढ़ने वाली है बेटा, इतनी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को समझ में आने वाली हैं कि आपको बढ़िया तरीके से सारे सवाल करवा दिए जाएंगे। आप मस्त तरीके से वॉच करते रहें, चीज़ों को देखते रहें, चीज़ों को समझते रहें। ठीक है, आओ आओ देखें, आगे बढ़ते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं, अगले सवाल की ओर कदम बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 3 बहुत अच्छे तरीके से उड़ाएंगे सारे बंदे। कैसे उड़ाएंगे इस सवाल को? सर एक वस्तु है, उसको 960 रुपये में बेचा गया तो उसका 20% का लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? मेरे भाई ध्यान से सुनना सारी चीज़ों को, मैं बोलूँगा सर क्या दिया गया, सर बोला गया 960 रुपये। चलो ये 960 हो गया, वस्तु को क्या किया गया, 960 रुपये में बेचा गया तो उसको 20% का लाभ हुआ। मतलब ये वस्तु 100% की वैल्यू तो नहीं हो सकती, क्योंकि 960 में खरीदा तो नहीं गया है, 960 में बेचा गया है। 20% का लाभ हो गया मतलब 120 हो गया अपना। तो ये वस्तु क्या है, ये 960 उसका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, तो हम बोलेंगे ये वस्तु सर 120 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? 120 की वैल्यू है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। मेरे भाई इसको सॉल्व कर लो, आपका उत्तर आ चुका है, आपका उत्तर आ चुका है। ये देखो 0 से 0 काटेंगे, इसको 8 बार में काट दूंगा और अपना उत्तर कितना आ जाएगा, 800 आ जाएंगे। बोलेंगे जय सिया राम। बढ़िया तरीके से हम लोगों ने इसका 2025 के अग्निवीर जीडी में आया हुआ सवाल खत्म किया। ठीक है भाई, अग्निवीर में आया हुआ सवाल हम लोगों ने क्या किया, खत्म किया। बहुत ही सही चीज़ पढ़ रहे हैं, रेलेवेंट चीज़ पढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे चीज़ों को और मस्त तरीके से आप लोग आगे बढ़ते चलेंगे। मैं बताता हूँ आप लोगों को इससे बाहर कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसी हमारी टैगलाइन है वैसा हमारा काम भी है। चलो सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है, सर एक बुक को 150 रुपये में खरीद कर 135 रुपये में बेचा गया, हानि प्रतिशत बताइए। मैंने कहा खरीदा कितने में गया, सीपी कितना था, बोलेंगे सर 150 रुपया। ठीक है, बाबूराव जैसे बोलता है कि 150 रुपया देगा, कितना देगा, 150 रुपया देगा। और ये बाबूराव का स्टाइल है। किसका स्टाइल है मेरे भाई, बाबूराव का स्टाइल है। ठीक है, तो ये अपना स्टाइल है कि 150 रुपये में अपन ने खरीद लिया। एसपी यहाँ पे कितना करेंगे मेरे गुरु, एसपी यहाँ पे 135 कर देंगे। अब मैंने क्या बोला, लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा इनका क्या होता है, हमेशा इनका क्या होता है, अंतर होता है। बोलेंगे सर इनका अंतर कितने का आ रहा है, मैं बोलूंगा बेटा 15 का आ रहा है। सर ये जो 15 का अंतर आ रहा है क्या वो लाभ है या हानि है? मैंने कहूँगा देख एसपी छोटा है कि बड़ा है, बोला सर एसपी तो ये 150 ज़्यादा होता है, एसपी छोटा है। सर एसपी छोटा है तो क्या होगी, हानि हो जाएगी। हानि भी किस पे होती है, इसी पे होती है ना, इसी पे होती है ना, 150 कर देंगे। और हम लोगों को क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, हानि प्रतिशत ज्ञात कर लो, तो गुणा हम लोग 100 करेंगे। चलो बहुत बढ़िया भाई, देखते जाएंगे सारे बच्चे, बढ़िया तरीके से समझते जाएंगे बातों को और चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोगों की चलती जाएगी। ठीक है, आप लोग काटना शुरू कर दो। इसको आप लोग 0 को 0 से काट दो, 5 के पाड़े से इसको काट दो 3 बार, 5 के पाड़े से इसको काट दो 2 बार, 3 के पाड़े से इसको 5 बार काट दो और 5 को आप 2 से गुणा कर दो, आपका 10% आएगा। और आप लोग वहाँ पे चिल्लाएंगे जोर से कि भाई मैंने तो उड़ा दिया, पेपर को मैंने उड़ा दिया, प्रॉफिट लॉस के सवाल को उड़ा दिया, कहानी को मैंने सेट कर दिया। तो आप लोग क्यों उड़ा पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग क्लास में बैठे हैं। जो नहीं बैठे हैं वो नहीं बैठे हैं, वो मत बैठो भाई। ठीक है, आ जाओ। 19 रुपए की एक साइकिल को कितने में बेचेंगी 10% का लाभ हो? बेटा बहुत ही इजी सवाल, बहुत ही बकवास सवाल एकदम। ठीक है, बहुत ही बकवास सवाल। कैसे सर कैसे? चलो आ जाओ। अपने को पता है, अपने को एक चीज़ तो समझ में आती है कि 1900 रुपये की जो साइकिल है वो उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, वो उसका कॉस्ट प्राइस है, वो उसका क्रय मूल्य है, जितने में हम उसको लेके आए थे वो चीज़ है। ठीक है, हमको समझ में ये बात आती है कि नहीं आती है? तो हम बोलेंगे सर ये जो 1900 है, ये जो 1900 है वो सर कितने की वैल्यू हो गई मेरे भाई, ये 100 की वैल्यू हो गई। कितने की वैल्यू हो गई, 100 की वैल्यू हो गई। क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है।
सारे बंदे बढ़िया देखते चले, है ना। अपने आप में 100% होता है, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है मेरे भाई, 100% होता है। ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं? बोले हाँ सर समझ में आ रही है हमको तो बढ़िया तरीके से। चलो, इसको कितने का लाभ करवाना मेरे को, 10% का लाभ करवाना, तो मैं इसको गुणा किससे करूंगा, 110 से मैं इसको गुणा कर दूंगा। समझ में आ रहा है? जितने का लाभ करवाना हो 100 में जोड़ के उसको इससे गुणा कर दो। 0 से आप लोग 0 काट दोगे, 0 से आप लोग 0 काट दोगे। समझ में आई बात? अब आप लोग इसको गुणा करोगे। मैंने बताया था सर 190 को 11 से गुणा करने का मतलब क्या है, मैंने बताया था ना 190 को 11 से गुणा करने का मतलब क्या है गुरु। चलो सारे बंदे देखेंगे 190 को 11 से गुणा करने का कैसे होगा। चलो बहुत बढ़िया तरीके से सारे बंदे देखते चलेंगे, ठीक है। कैसे गुणा करेंगे, देखो ये 9 है, 9 को यहाँ पे लिख दिया, 9 और 1 कितना हो गया 10, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। समझ में आई बात, 1 और 1 हो गया 2090। चलो आपका उत्तर समझ में आ रहा है, आपको उत्तर समझ में आ रहा है क्या? अरे उत्तर समझ में आ रहा है तो बोलेंगे हाँ सर हमको उत्तर समझ में आ रहा है, और उत्तर हमारा 2090 है। क्या आप लोगों को सवाल कठिन लग रहे हैं? सवाल बहुत ज़्यादा ईजी है मेरे भाई, सवाल बहुत ज़्यादा ईजी है, और उन्हीं कॉन्सेप्ट पे चल रही है चर्चाएं जिस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने शुरुआत की थी, ठीक है। समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है बातें तो एक बार लाइक कर देंगे। जितने बंदे देखते हैं नए जुड़ते हैं सारे के सारे बंदे लाइक कर देंगे। अच्छा नए कॉन्सेप्ट पे चर्चा करवा देता हूँ। अब आप लोगों को क्या कि ये सवाल पिछले साल भी बहुत बार पूछा गया था, इस बार भी बहुत बार पूछा जा रहा है, ठीक है। सवाल क्या कहता है, सवाल मेरे भाई एक ही बात कहता है, 1 का इतना बट्टा 1 इतना बट्टा कितने के बराबर होगा। बड़ा सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, समझ में ले लेना, ठीक है। बोलते हैं सर 30% का मतलब क्या होता है, मैंने कहा गुरु देख लो 30% का मतलब होता है 30/100। अच्छा सर 30/100 होता है, 30/100 का मतलब सर मतलब होता है सर 3/10। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 10% का मतलब होता है 10/100, और 10/100 का मतलब सर 1/10, ठीक है। अब मेरे भाई जो बट्टा होता है इसका मतलब होता है किसी भी चीज पे दी गई छूट, किसी भी चीज पे दी गई क्या छूट होती है। मतलब 10 पे 3 की छूट, 10 पे 1 की छूट, 10 पे 3 की छूट, 10 पे 1 की छूट, ठीक है। तो 10 पे 3 की छूट मिलेगी तो कितना हो जाएगा भाई, 10 पे 3 की छूट मिलेगी तो 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बोले हाँ सर 7 हो जाएगा। भाई 10 पे अगर आपको 1 की छूट मिलेगी तो कितना हो जाएगा मेरे गुरु, ये इसमें से घटता है और ये भी इसमें से घटता है। जब आपको बात बट्टे की करी जाए, जब आपको बात छूट की करी जाए तो ये चीज़ें इस प्रकार होती हुई चलती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। 10 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आएंगे सवाल को कैसे उड़ाएंगे, सवाल को ऐसे उड़ाएंगे। देखो ये इतनी चीज़ जब आप कर लेते हो तो आप लोग क्या करोगे, इसको इसको गुणा कर दोगे और इसको इसको गुणा कर दोगे, इसको इसको गुणा कर दोगे, इसको इसको गुणा कर दोगे। यहाँ पे 63 होता है और यहाँ पे 100 होता है, मतलब 100 से 63 की छूट। क्या 63 ऑप्शन में दिख रहा है? बोलो कुछ करना पड़ा, सवाल का उत्तर 1 सेकंड में निकल गया। बोलो कुछ करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? सर कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि बेटा आर्मी के सवाल है ये, ठीक है। अग्निवीर जीडी के सवाल है ये, ट्रेडमैन में आने वाले सवाल है ये, इनमें इतना कुछ करना नहीं पड़ता है, ठीक है। बस बात है राइट अप्रोच की, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे कि अगर मैथ में अपना टाइम बचा लेंगे तो आगे जाकर आप दूसरी चीज में अपना टाइम लगा पाएंगे, ठीक है। सवाल क्या था, प्रश्न संख्या 6 थी जो हम लोगों ने उड़ा ली। आगे हम प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। सारे बंदे जो 3 बंदे वॉच कर रहे हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, एक बंदा भी अगर वॉच करता है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जितने वॉच करते हैं वो ट्राई जरूर करेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो हैं वो पढ़ने वाले हों, जो हैं वो क्या हो, पढ़ने वाले हों। चलो भाई ट्राई करेंगे। अगर इस सवाल को ट्राई करके जो बंदा एक बार में बता देता है, बढ़िया मौज कर दोगे बेटा, ठीक है। फटाफट से सारे के सारे बंदे फटाफट से सारे के बंदे क्या करेंगे, चीज़ों को शुरू करेंगे। आइए आइए ज़रा मैं इस सवाल के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं आप लोगों को करवा देता हूँ। फिर से कहानी वहीं पे शुरू हुई थी और वहीं पे आके ख़त्म हो गई। 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे देने और वो कितने के समान होंगे भाई। 20% का मतलब होता है मेरे भाई 1/5, कितना होता है 1/5 होता है। चलो बहुत बढ़िया। 10% का मतलब होता है 1/10। तो इसका अगर मैं एक बट्टा दूंगा तो कितना हो जाएगा अपना, 5 से 4 हो जाएगा। बोले हाँ सर 5 से 4 हो गया। बट्टा मतलब यही तो होता है ना, -1 कर देते हैं, बट्टा मतलब यही तो होता है। इसके बाद में इस पे अगर मैं एक बट्टा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगी चीज़ें, 10 से 9 हो जाएंगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि -1 हो जाएगा। -1 क्यों हुआ, -1 मेरे भाई इसलिए हुआ मेरे गुरु, ठीक है। -1 क्यों हुआ, -1 मेरे भाई इसलिए हुआ, -1 इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों को बट्टा देना है ना, हम लोगों को छूट देनी है। समझ में आ रही है बात मेरी, हम लोगों को बट्टा देना है, हम लोगों को छूट देनी है। ये बात हम लोगों को दिमाग में आनी चाहिए। आ जाओ, इसको हम लोग गुणा कर देंगे। मैंने बोला था ना इसको गुणा कर दो, इसको गुणा कर दो, ठीक है। इसको हम लोग गुणा करेंगे, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसको गुणा कर देंगे 50 हो जाएगा। कोई सामान कितने रुपए में मिलेगा। अब यहाँ पे बोलेंगे सर ये तो 50 आ गया, 36 आ गया, यहाँ पे क्या करूँ सर,
मेरी बात को ध्यान से सुन बेटे, मेरी बात को ध्यान से सुन बेटे। क्या सुनेगा आप लोग? ये सवाल है भाई, ऐसे सवालों के अंदर हो सकता है आप सिली मिस्टेक कर दो और आप लोग अपना फोकट का 1 नंबर गवा दो। हमेशा ध्यान रखना कि ये अपना क्या होता है, जब छूट मिलती है तो किस पे मिलती है? मार्केट प्राइस पे मिलती है, और ये अपनी सेलिंग प्राइस होती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये अपना क्या होता है? अपना अंकित मूल्य होता है गुरु। क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। समझ में आई बात? समझ में आई तो बोलेंगे हाँ सर समझ में आ रही है। ये अपना क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को। सर ये 50 होता है ना, वो अपने आप में 100 की वैल्यू होती है। जब भी ऐसा सवाल होए तो आपको इसको डबल कर देना है और इसको डबल कर देना है। इसको डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। क्या 72 सवाल का उत्तर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम लोगों को ऑप्शन भी मिला हुआ है, तो 72 बिल्कुल सवाल का उत्तर हो सकता है। कुछ नहीं करना है, जब ये बोले ना कि भाई कोई समान कितने, ये ऐसा आपको दिख जाए सवाल के अंदर, इसको डबल कर दो और इसको डबल कर दो, वही आपका उत्तर होगा। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने 7वें सवाल पर अपनी क्या की है? जीत हासिल कर ली है। आगे हम लोग चलते हैं बढ़िया तरीके से। आओ बेटे, आओ बेटे। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से चलेंगे। आओ खींच देंगे मीटर को सारे को बढ़िया तरीके से। आइए जरा। सर एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है सर, इस पर 12% 10% के 2 क्रमिक छूट दिए जाएंगे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? मैंने क्या बोला था? 2 छूट देनी है, एक तो 12% की दे दो, एक 10% की दे दो। एक तो 12% की दे दो और एक 10% की दे दो। अब ऐसे सवाल को क्या करोगे? जब आपको कोई अंकित मूल्य दिया हो, उस पर 2 छूट देनी हो, तो आप लोग क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, ध्यान से सुनेंगे। हमने बोला सर 1400 रुपये, ये अपना अंकित मूल्य था। इस पे हमको पहली छूट देनी है 12% की। 12% की छूट कितनी होती है? या तो आप लोग ऐसे कर लो, 12/100। 12/100 करोगे तो 4 के पाड़े से 3 बार काटोगे, 4 के पाड़े से 25 बार काटोगे, तो 25 पे 3 की छूट मतलब 22/25। ठीक है, 25 पे 3 की छूट मतलब 22/25 हो जाएगा। यहाँ पे 25 पे 3 की छूट मतलब 22/25। ध्यान से सुन लेना बातों को। ठीक है, 10% की छूट का मतलब होता है 10 से 9, मतलब 9/10। ठीक है, 10 से 9 हो गया, 25 से 22 हो गया। हमारा उत्तर एक लाइन में बन जाएगा। अब कैसे बनेगा मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। और ये बेटा इतना हार्ड देखना मत इसको, एक बढ़िया चीज़ बताऊंगा जिससे आप लोग बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ रही है बातें? बढ़िया तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? पूरा भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा गुणा करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनो, पहले तो इसको काट लो। ठीक है, जितना कटता है उतना काटते बनो, जितना कटता है उतना काटते बनो। अब आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर आप लोग और देखेंगे कि सर किसी चीज़ से और कट रहा है क्या? ये 5 के पहाड़े से काटो 5 बार में, 5 के पहाड़े से काटो, 5 दूनी 10 होता है और 8 पंजो कितना होता है? 40 होता है। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रही बातें? ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना। इस 8 को एक बार मैं इससे गुणा करके देखता हूँ। 5 का तो हमको डिवाइड मारना ही है, 5 को तो हमको डिवाइड मारना ही है। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को, कैसे मारेंगे 5 को डिवाइड? या तो बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो सीधा का सीधा, लेकिन फिलहाल हम लोगों को ऐसे कर लेते हैं। हम लोगों ने शुरू कर दिया तो ऐसे कर लेते। देखो 8 दूनी कितना होता है? 16 होता है। 16 को 9 से गुणा करते हैं तो कितना आता है मेरे भाई? ठीक है, 16 को 9 से गुणा करते हैं तो कितना आता है बताएंगे सारे बंदे? 16 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 144 आएगा। कितना आएगा? 144 आएगा। ठीक है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं तो कि भाई 28 को हम लोग 22 से गुणा करेंगे और फिर 9 से गुणा करेंगे और बट्टे में हम लोग 5 कर देंगे। लेकिन ये अगर आपको किसी से कटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है सर? ये देखो गुरुजी, एक और तरीका, बढ़िया तरीके से एक और तरीके को देखेंगे सारे के सारे बंदे। सर बोलेंगे कैसा तरीका? मैं बताता हूँ ना कैसा तरीका। आओ, सवाल कॉम्प्लेक्स नहीं होने दूंगा, ये मैं आपको गारंटी से बताता हूँ। ठीक है, 1400 था जैसे, चलो भाई 1400 था। ठीक है, ये अपना था क्या कि 2 क्रमिक छूट हमको मिली, बट्टे दिए गए, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 12% की पहले तो हम लोगों को छूट मिली, तो 12% की छूट क्या होती है? 12% की छूट क्या होती है भाई? सिंपल कर लो, 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 88/100। कितना आ जाएगा? 88/100 आ जाएगा। ठीक है, 100 में से 12 घटाएंगे तो 88/100 आ जाएगा। यहाँ पे 9/10 आ जाएगा। चलो इसको काटने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से 0 निकाल, ये 2 0 से 2 0 अपना कट जाएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉम्प्लेक्स नहीं होने दूंगा, तो मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होने दूंगा। 4 के पाड़े से नहीं काटेंगे, 2 के पाड़े से इसको 44 बार काटेंगे, 2 के पाड़े से इसको 5 बार काटेंगे। फिर से अपना 5 आ गया, कोई दिक्कत बात नहीं है। लेकिन अब की बार हम लोग थोड़ा सा कर पाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, 14 × 44 × 9, बट्टे में 5 आ जाएगा। ठीक है, 14 को आप लोग इससे गुणा करेंगे, 14 चौक कितना होता है? 56 होता है। 5 यहाँ पे आ जाएगा। 14 चौक कितना होता है? 56 और 5 कितना हो गया? 56 और 5 कितना हो गया मेरे भाई? 61 हो गया। इंटू हम करेंगे 9 से। 9 छंग कितना होता है बेटा? 54 होता है। एक यहाँ पे डाल देंगे, 9 एकम 9 और 1 10 हो जाएगा। एक यहाँ पे डाल देंगे, 9 छंग 54 और 1 55 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा
कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, लास्ट में क्या है मेरे भाई, एक ट्रिक बताता हूँ बड़ी शानदार सी, ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई, सारे के सारे बंदे क्या करेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है गुरु, लास्ट में अपना 4 दिखता है, 4 दिखता है। ठीक है, लास्ट में अपना 4 दिखता है, डिवाइड करना है 5 से, 5 का पाड़ा लिखेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। अब आप लोगों को एक बात ध्यान में सुननी है। सर कैसे ध्यान में सुननी है, ध्यान से सुनना। जब भी मैंने क्या बताया था, हमेशा ध्यान से रखना, एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना। जब भी मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जब भी 5 से किसी चीज़ को डिवाइड करनी हो तो चीज़ों को आगे 0 लगा के उसको आधा कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोग लास्ट में 4 देखेंगे। 5 के पाड़े में आप लोगों को देखना है कि मोस्ट प्रोबेबली आपको देखना है कि सर ये पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, क्योंकि बीच में 0 आ गया है, पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, लास्ट में 4 आएगा और 4 के आगे हम लोग 0 लगाएंगे तो 5 का पाड़ा 8 बार बोलेंगे। मतलब पॉइंट के बाद तो सर 8 ही आएगा, पॉइंट के बाद 8 ही आएगा, तो पॉइंट के बाद 8 एक ही जगह पर है, उत्तर सीधा टिक कर देंगे मेरे भाई, सीधा टिक कर देंगे, बिल्कुल भी इस चीज़ को सॉल्व नहीं करते बनेंगे, सीधा आप लोग उत्तर को टिक करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही हैं तो बोलेंगे हाँ सर हमको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ रही है। आगे हम लोग सवाल पे बढ़ते चलेंगे। आओ अगला सवाल देखेंगे। एक रेडियो को 1275 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, 18% का लाभ हो तो इसे कितने रुपए में बेचेंगे। चलो आएंगे सारे बंदे, सारे के सारे बच्चे जुड़ जाएंगे बढ़िया तरीके से और सवालों को उड़ाते चलेंगे, सवालों को खत्म करते चलेंगे। बोलेंगे सर एक चीज़ है उसको 1275 रुपये में बेचा जाता है। सर 1275 रुपये में मैंने किसी चीज़ को बेचा, बोले हाँ सर बेच दिया, 15% की हानि हो गई, मतलब सर ये कितने की वैल्यू है, 100 में से 15 को निकाल देंगे। लाभ होता तो 115 कर देता, 100 में से अभी 15 को निकाल दूंगा तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। बोलो मेरी आवाज़ आ रही है ना भाई बढ़िया तरीके से, सारे बंदे एक बार कंसिडर कर देंगे हाँ सर हम आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है चलो 15% की हानि, आओ देखें 15% की हानि का मतलब है ये सर 85 की वैल्यू है, हम लोगों को कितने का लाभ करवाना है, 18%, मतलब 118 आप लोगों को निकालना है। आर्मी के सवाल ऐसे बनते हैं बेटा। ठीक है, एक लाइन में बनने वाले सवाल होते हैं, सवालों पे ज़्यादा चीज़ें घुमाई बढ़ाई नहीं जाती हैं, सवाल सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल होता है। कैसे करेंगे इस सवाल को, देखेंगे मेरे गुरु, देखेंगे देखें कैसे करेंगे इस सवाल को। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से इसको काटते बनेंगे। पहले तो हम लोग काटेंगे इसको किस पहाड़े से, 5 के पहाड़े से काटूंगा इसको मैं 17 बार, 5 के पाड़े से मैं इसको काटूंगा। चलो 5 के पाड़े से 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है, बच गया 2, 5 25 होता है और 5 25 होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बढ़िया तरीके से। 17 के पाड़े से मैं इसको काट दूंगा, 17 दूनी 34 होता है, 17 एकम 17 ही कर लेंगे, 2 34 तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 17 एकम 17 होता है और बच गया इतना 3 और 5 17 पंचो 85 होता है। 15 को आप लोग यहाँ पे गुणा करेंगे, किससे, इससे गुणा कर लेंगे। ठीक है, 15 को आप लोग इससे गुणा कर लेंगे, 15 आंटी कितना होता है 120, 12 यहाँ पे आ गया, 15 और 12 कितना हो गया आपका भाई, 15 और 12 कितना हो गया, देखेंगे सारे के सारे बंदे, 15 और 12 कितना हो गया भाई, 15 एकम 15 हो गया और 15 और 12 कितना हो गया, 20 27, 2 आ जाएगा, 15 एकम 15 16 17, इसका उत्तर आएगा 1770। ठीक है भाई, इसका उत्तर कितना आएगा, 1770 आएगा। ऑप्शंस आपके यहाँ पे गलत है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सवाल आप बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को एक लाइन में सवालों को उड़ाना आना चाहिए, एक लाइन में आप लोगों को सवालों को उड़ाना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना अपने सवाल पे। ठीक है, अपने सवाल पे क्या रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। आगे आएंगे सवाल नंबर 11। मेरे भाई जितने बंदे छोड़ के चले गए ना, देखो एक बात मेरे को बात ध्यान में रखना है ना, एक बात ध्यान में रखना, सच्चाई है, कड़वी है पर सच्चाई है। क्या है, देखो बोलते हैं कि नालायक के सर पे सींग नहीं होते हैं। ठीक है, नालायक के सर पे सींग नहीं होते। क्यों नहीं होते सर नालायक के सर पे सींग, इसलिए नहीं होते क्योंकि कभी भी जो बंदा एक चीज पे टिक नहीं सकता वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा गुरु। ठीक है, उनको आप ऐसे ही यहाँ पे इधर उधर भटकते हुए देखोगे जिंदगी के अंदर, एक चीज पे टिक के जो बंदा काम करेगा वही जीवन में आगे जाएगा, और बाकी सारे के सारे जिस हिसाब से चल रहे हैं ज़िंदगी उसकी इसी हिसाब से चलती रहनी है। ठीक है, आज बेरोजगार हैं, कल बेरोजगार रहेंगे, अगले दिन भी बेरोजगार ही रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने तो। पर आप लोग जितने बंदे देख रहे हो, एक चीज़ पे बढ़िया तरीके से ध्यान दे लेना कि आप लोगों को अच्छे तरीके से चीज़ों को करते चलना है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, एक चीज़ पे टिकना सीखो। ठीक है, टिकोगे नहीं तब तक तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। 3300 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आइए ज़रा हम अभी बता देते हैं। ठीक है सर, 3300 रुपये में मैंने किसी चीज़ को बेचा, बोला हाँ सर बेचा तो बेचा, उस पर सर मेरे को 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ मतलब 120 हो गया। सर इसका क्रय मूल्य कितना होगा बेटा, 100 होगा। ठीक है, आइए काट देते हैं, इस चीज़ को काटें,
चलो काटें, इसको इससे काट दो, 12 के पाड़े से काटेंगे, 12 दूनी कितना होता है मेरे भाई, 24 होता है, ठीक है, 12 दूनी 24 होता है, 6 और 3 कितना हो गया, 6 और 3 कितना हो गया, 90 हो गया। के 12 के पाड़े से कट रहा है क्या भाई, पूरा पूरा देख लो एक बार, 12 के पाड़े से पूरा पूरा कटता है कि नहीं कटता, नहीं कटता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बाद में भी काट सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। आप लोग किस पाड़े से काटेंगे, एक बार 3 के पाड़े से काट लो, 3 के पाड़े से 1 1 0 0, 3 के पाड़े से 40 बार में कटेगा, ठीक है। उसके बाद में इस 0 से ये 0 कट जाएगा, अब ये कटेगा क्या इसके अंदर, देखो देखें, 4 दूनी 8 होता है, 3 11, ये नहीं कटेगा बढ़िया तरीके से, चलो कोई बात नहीं, इसको इससे काट लो भाई 25 बार में, 25 बार में काटोगे, 11 से गुणा करोगे, 5 7 2 0, आई बात 2725 की कहानी, बोलेंगे बम बम बोले, क्या बोलेंगे मेरे भाई, बम बम बोले, ठीक है। 2750 मतलब कहानी हो गई अपनी सेट, फिड़का कर दिया हमने सेट, बढ़िया तरीके से, आ जाओ भाई, ठीक है। लाइव को बढ़िया तरीके से क्या है, सारे के सारे बंदे जितने देखते रहते हैं ना मेरे भाई, एक बार क्या कर देंगे, लाइव को शेयर कर देंगे। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, काम की पढ़ा रहा हूँ चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं आपको काम की पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग अगर जब तक ध्यान नहीं देंगे आप लोगों की कहानी सेट नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, चीज़ों को देखते चलेंगे, चीज़ों को समझते चलेंगे और चीज़ों पे चर्चाएं करते चलेंगे मेरे गुरु, ठीक है। समझ में आ रही है बात, आओ फिर समझ में आ रही है तो आगे आएंगे सारे के सारे बंदे, आगे बढ़ेंगे हमारे साथ में और चीज़ों को आगे देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, 300 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। भाई 300 रुपये में मैंने किसी चीज़ को बेच दिया, 25% की हानि मतलब मैंने इसको कितने में बेच दिया, 75 में बेच दिया, उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बोलो सवाल में कुछ करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, सर सवाल में कुछ नहीं करना पड़ा, सवाल में कुछ नहीं करना पड़ा, क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमने सर कॉन्सेप्ट देख लिए थे। चलो फिर गुरु इसको उड़ाएंगे हम लोग, 25 के पाड़े से 3 बार उड़ाओ, 25 के पाड़े से 4 बार उड़ाओ, ठीक है। 3 के पाड़े से इसको 100 बार उड़ा दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बातें खत्म हो जाएंगी और 400 आपका उत्तर आ जाएगा और आप बोलेंगे कि ये हो गया पेपर क्लियर। क्या बोलेगा, ये हो गया सर पेपर क्लियर, ठीक है। हालांकि प्रॉफिट लॉस से सिर्फ आपका पेपर क्लियर होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी मोटिवेशन ज़रूरी है बच्चों के लिए हमेशा, तो आप लोग बस चीज़ों पे बने रहेंगे बढ़िया तरीके से। आगे आएंगे सवालों पे, ये चीज़ है थोड़ी सी, इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन कोई कॉपी नहीं करेगा भाई, सॉल्यूशन कोई कॉपी नहीं करेगा, सॉल्यूशन कोई भी कॉपी नहीं करेगा, समझ में आ रही है बात। ये देखो भाई, ठीक है, ये देख लो, चलो आ जाओ, ठीक है। इन सवालों को भी देख लो एक बार, ये सवाल कैसे होंगे इनको भी देख लो भाई, इनको भी देख लो बढ़िया तरीके से, आ जाओ। सर 7% का लाभ पर बेचा जाता है, यदि 63 रुपये कम में बेचा जाए तो 2% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सर घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे बंदे बढ़िया तरीके से। अपनी 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 6 इंद्रियां है, वैसे तो लड़कियों के पास में 6 सेंस होती है, मतलब 6 इंद्रियां होती है, हमारे पास में 5 ही होती हैं, ठीक है। हमारे पास में क्या होती है, 5 होती है, लेकिन आप अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं सबको केंद्रित करके सवाल को देखो। इस सवाल की ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। कैसे सर, बोला सर 7% का लाभ हुआ पहले तो 7% का लाभ 107 होता है। बोला सर फिर हानि होगी 2% की, तो 2% की हानि होती है 98। भाई 7% का लाभ होता तो ये भी 100 पर होता है, देखो 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 देखो, ठीक है। ये जो होता है ये भी 100 पर होता है और ये जो होता है ये भी 100 पर ही होती है, 100 पर होता है, ये भी 100 पर होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है बढ़िया तरीके से। आप लोग इनका अंतर देखेंगे, इनका अंतर कितने का आता है भाई, 8 2 9 अंतर आता है, 9 यूनिट का इनका अंतर चलता है। तो आप बोलेंगे सर ये जो 9 यूनिट का अंतर आया ये इतने में कम में बेचा तभी तो आया, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी, 63 हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 को भाग दे देंगे 63 से तो कितनी बार जाता है, 7 बार जाता है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे गुरु, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी। बोलो बातें समझ में आ रही हैं, बातें समझ में आ रही हैं तो आती रहेंगी, कहानी चल रही है तो चलती रहेगी, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ेंगे और सिलेक्शन लेने वाले लेते रहेंगे। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। एक घड़ी को 13% लाभ पर बेचा जाता है, 95 रुपये वापस देख लो, 13% लाभ पर बेचा गया, 6% की हानि कर दूंगा, यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, देखो सवाल कैसे उठ रहा है, ठीक है। यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 6 और 3 9 हो गया, 9 हो गया, 9 का मतलब कितना हो गया भाई, 6 और 3 9 और 19 हो गया, ठीक है। 19 यूनिट आ गया, 19 यूनिट की वैल्यू 95 दी हुई है, यूनिट की वैल्यू 5 दी होगी, 100 यूनिट की वैल्यू हमको पूछेगा तो बोलेंगे सर 500, बोलेंगे क्या 500, चलो भाई 500। चलो समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है बातें, कहानियाँ समझ में आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। यही आएगा आर्मी में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, यही आएगा आर्मी में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 14 तक मैं आप लोगों को पहले तक ले आ चुका हूँ, बढ़िया तरीके से। सारे बंदे लाइव को शेयर कर दो यार, ठीक है।
ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आप लोगों में थोड़ा इज्जत आबरू है तो क्या करेंगे, अपनी लाइव को शेयर कर देंगे, क्योंकि चीज़ें हर कोई लेके नहीं आता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स लेके आया हूँ, बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेके आया हूँ। तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो भाई? ठीक है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? यही आएगा आर्मी में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मेरी बात को मानो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पेपर दे के आओगे तो समझ में आएगा कि यही आया है। ठीक है, आओ आओ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बढ़िया तरीके से। देखो सर बोलते हैं कि वस्तु को 480 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है, तो कितने में बेचेंगे 130 का लाभ हो जाए। चलो ये सवाल करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि सर किसी चीज़ को 480 में बेचा तो क्या हुआ सर, 20% की हानि हुई। ये 20% की हानि 100 पर होगी, तो 100 में से 20 घटाऊंगा, मतलब ये 80 में बिका होगा, ये 80 में बिका होगा। सर इसको 30% के लाभ पर, मतलब 130 में बिकवाओ। देखें 130 में बिकवाओ। चलो बातें समझ में आ रही हैं, बातें समझ में आ रही है भाई, बातें समझ में आ रही है तो कर लो। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 0 से 0 को काट दोगे, इसको इससे काट दोगे 6 बार में। ठीक है, 13 छिक कितना होता है, 78 होता है। बोलो 780 उत्तर आ गया कि नहीं आ गया? बोले हाँ सर 780 अपना उत्तर आ गया। चलो बहुत बढ़िया गुरु, बहुत बढ़िया। ठीक है, 780 अपना उत्तर आ गया, कहानी अपनी जच गई, चीज़ें अपनी बैठ गई। आगे आएंगे, आगे देखो 16वां सवाल। ठीक है, 16वां सवाल देखेंगे मेरे भाई, बढ़िया तरीके से सवालों को देखते जाओ, एक एक सवाल को रिवाइज कर लेना, बस एग्जाम से जाने से पहले इस वीडियो को एक बार और देख लेना। क्लियर है, प्रॉफिट लॉस की कहानी सेट है आपकी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है और कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। फिर से वही बात, ये आपको पता चलता है कि सर ये 8,000 की कोई वस्तु है, वो पक्का क्या होगी, 100 की तो होगी भाई। क्रय मूल्य अपने आप में 100% ही होता है ना, तो ये अपनी 100 की तो होगी, तो इसको कितने में बेचा जाएगी, 25% का लाभ हो। बेटा 125 में बेचो, 25 का लाभ होगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कैसे करते हैं हम लोग गुणा, देखो भाई हम कैसे गुणा करते हैं, आइए ज़रा 8 को गुणा कर लो, इस 0 को एक बार बाद में लगा देना। ठीक है, 0 को बाद में लगा देंगे, पहले ही लगा दे। चलो 8 को 5 से किया 40, 4 आ गया। 8 को 2 से किया 16, 20, 2 आ गया। 8 और 2 10, बोलो कितना उत्तर आ गया, 10,000। कहेंगे हाँ सर समझ में आ गई कहानी, बोलेंगे हाँ सर समझ में आ गई कहानी। चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरे भाई? चीज़ें समझ में आनी चाहिए, मस्त तरीके से आप लोगों को सवालों पे बातें बताई जा रही हैं, उन सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से देखते चलो, आपकी कहानी चलती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सारे के सारे बच्चे, आगे बढ़ेंगे सारे के सारे बच्चे। सवाल को देखें, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपये है, यदि इसको, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चा आके अटकेगा, यहाँ पे आके अटकेगा। आर्मी वाले अटकेंगे तो कहाँ अटकेंगे, 23.33% पे अटकेंगे। ठीक है, कैसे अटकेंगे, क्योंकि भाई प्रतिशत की वैल्यू का इतना आप लोगों को मान नहीं है। चलें चलें उड़े। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आएंगे। ठीक है, देखो पहले इसको तोड़ना सीख लो, ये टूट गया तो कहानी सेट है अपनी। इसका मतलब होता है सर 20% प्लस प्लस सर 3.33%, 3.33% और 20%, ये दो चीज़ें समझ में आ रही हैं बातें? बोले हाँ सर समझ में आ रही है। आओ फिर इसका मान देखो, 1/4 और इसका मान देखो आप लोग, प्लस प्लस का प्लस ही रहने दो, इसका मान देखो 1/30। अब आप लोग क्या करेंगे, इस 30 को इधर ले आएंगे, 30 प्लस इस 4 को उधर ले जाएंगे 4, और 4 को 3 से गुणा कर देंगे 120, 34/120, 34/120। बोले ये क्या है सर? मैंने कहा यही तो है सब कुछ। इतने का लाभ लिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, इसको काट लो, इसको काट लो 17 बार, इसको काट लो 60 बार। लाभ कितना लिया जाएगा मेरे भाई, लाभ कितना लिया जाएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, लाभ कितना लिया जाएगा, लाभ लिया जाएगा सर 60 से 17 बढ़ा करके 77 का। ठीक है, 60 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12,000। अब ये 12,000 60 का कितना गुणा है भाई, 2,000। ठीक है, 200 गुणा होगा, 200 गुणा होगा, 6 दूनी 12,000, तो 200 गुणा, इसको भी आप लोग 200 से गुणा कर दो। उत्तर आपका आ चुका है, उत्तर आपका आ चुका, क्या आएगा, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है भाई, 15,400 आता है क्या उत्तर? देखेंगे सारे बंदे, देखेंगे, देखें सारे बंदे, क्या गलती कर दी हमने, चलो देखते हैं एक बार। 20 सही, 3.33% का मतलब 1/30 होता है। यहाँ पे आप लोगों ने 20% का मान गलत ले लिया। देखो यही तो बातें हैं, यही तो सिली मिस्टेक्स है जो हम लोग कर देंगे एग्जाम में और कहानी अपनी गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब आप लोगों में से क्या कि कोई ज़ुबान भी तो नहीं खोलता है ना, कोई ज़ुबान भी नहीं खोलता है, कोई बोल भी दे कि बीच में कि सर ये चीज़ हम लोग आपने ख़राब की है तो हम लोग सुन भी लें।
ठीक है, यहाँ पे 1/30 हो जाएगा। अरे बोलोगे नहीं तो कैसे बात चलेगी, नहीं बोलोगे तो देश लूट के बर्बाद हो जाएगा। 30 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 3 15, यहाँ पे 150 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 35/150, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो 7/30। ठीक है, अब आ जाओ, अब आ जाओ, कितने का लाभ करवाऊंगा, 30 पे करवाऊंगा लाभ, 37 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 12,000। बोलेंगे सर ये कितना है, 400 गुना। इसको भी कितना कर देंगे, 400 गुना। बातें समझ में आ रही हैं? बोले हाँ सर समझ में तो आ रही हैं। 7 चौक कितना होता है मेरे भाई, 28 होता है कि नहीं होता? बोले हाँ सर 28 होता है। लास्ट में 8 आएगा, बोलेंगे उत्तर आ गया। लास्ट में 8 आएगा, बोलेंगे क्या करेंगे, उत्तर आ गया। चीज़ें समझ में आ रही हैं मेरे गुरु, चीज़ें समझ में आ रही है, कहानी समझ में आ रही है। अग्निवीर के सारे पेपर के सवाल करवाए जा रहे हैं, सारे के सारे बंदे देखते रहेंगे, सवालों पे चर्चाएं चलती रहेंगी। किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया और उस पर इतने का लाभ, फिर से इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, लो मैं तोड़ देता हूँ इसको तो आपके लिए। इसका मतलब कितना हो गया, 25% प्लस 2.5%। ये दो चीज़ें समझ में आती हैं? हाँ सर समझ में आती है। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। ये देखो, ये पहले वाला याद रह गया, ठीक है, 1/4 होता है। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। 2.5% की मतलब क्या होता है सर, 2.5% का तो मतलब 1/40 होता है, 1/40 होता है। चलो आ जाओ, देखो 40 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, 40 से 42 ये जुड़ जाएगा, 4 चौक 16, 160, 4 के पाड़े से 11 बार, 4 के पाड़े से 40 बार। ठीक है, ये समझ में आई बात। लाभ कमाया क्या, क्या लाभ लिया गया, 40 से 11 का लाभ मतलब क्या हो जाएगा अपना लाभ, 40 से 11 का लाभ कितना होता है गुरु, 40 से 11 का लाभ मतलब 40 से 11 का लाभ ले लो, 51 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलेंगे हाँ सर 51 हो जाएगा। चलो अब देखो, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया, यहाँ पे है 663, ये है, इसकी वैल्यू इतनी है 66300, इतने में इसको बेचा गया होगा। तो आप लोग इसको बेचने की कोशिश तो कर दिए हैं, परंतु आप इसको क्या करेंगे, अभी कोशिश करेंगे तोड़ने की। कैसे तोड़ेंगे, 51 का भाग देंगे, इसके अंदर एक बार जाएगा, ठीक है, बचेगा 9 और 6 15, 153, ठीक है, फिर 3 बार जाएगा, 13 बार कटेगा ये इससे, ठीक है, 1300। इसको भी गुणा कर दो 1300 से, ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन खुद भी देख सकते हो बढ़िया तरीकों से। 1300 से कर दोगे तो 13 चौक 52 होता है, 52,000। चलो भाई 52, ये आ गया अपना 52, ठीक है, 52,000 क्या हो गया उत्तर अपना, 52,000 हो गया। चीज़ें समझ में आ रही हैं, बोलेंगे हाँ सर बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। और बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है तो क्या करेंगे, सारे बंदे जितने देख रहे हैं सारे बंदे लाइव कर देंगे, मतलब लाइव को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। ठीक है, कहानी समझ में आई आप लोगों को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ो। देखिए, किसी वस्तु को 46,000 रुपये में बेचा गया, 15% का लाभ कमाया गया और उस वस्तु का क्रय मूल्य आप लोगों को बताना। देखो 46,000 रुपये में किसी चीज़ को बेचा गया होगा, बोले हाँ सर 46,000 रुपये में किसी चीज़ को बेचा गया होगा। चलो 46,000 रुपये में किसी चीज़ को मैंने बेच दिया और यहाँ पे मैंने लाभ कितने का कमा लिया, 15% का लाभ, मतलब 115 का लाभ मैंने कमा लिया। इसका आप लोगों को क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। बोलो सवालों में दम है क्या रे यार, सवाल बड़े ही इजी है, कहानी बहुत ही छोटी है, आप लोगों को करने की देर है बस। ठीक है, 5 के पाड़े से काटेंगे, 5 के पाड़े से 2 बार, 5 के पाड़े से 3 बार, 5 के पाड़े से काटेंगे 20 बार। ठीक है, 23 दूनी कितना होता है, 46 होता है। यहाँ पे अपना 2000 हो गया और यहाँ पे ये 20 हो गया। उत्तर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 40,000। चलो सवाल समझ में आया, कहानी समझ में आई, बातें समझ में आई, तो बोलेंगे हाँ सर समझ में आ गई है। बढ़िया तरीके से आप लोग सवाल को उड़ाते चलें। ठीक है, आर्मी में आने वाले सारे के सारे सवाल मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, बढ़िया तरीके से। अब ये भी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग तो क्या ही करोगे फिर। ठीक है, ये तो कर लो भाई, ये तो कर लो, ये तो कर लो, इस चीज़ को तो प्लीज़ आप लोग कर ही लो। आई बात समझ में आप लोगों के, आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। देखो 20वां सवाल, देखो किसी वस्तु को 15,000 रुपये में खरीद कर 18,000 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखो यहीं से लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। खरीदा गया बेचा गया आप लोगों को पता चलता है कि नहीं चलता, बोले हाँ सर हमको तो पता चलता है, क्योंकि हम तो क्या है सर अंतर्यामी है ना, हमको सब पता चलता है। आ जाओ, 15,000 में खरीदा गया, 18,000 रुपये में बेचा गया। 15,000 और 18,000 के बीच में अंतर 3,000 का, ये अंतर लाभ होगा कि हानि होगा भाई। एसपी ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, बड़ा कौन है, एसपी बड़ा, तो ये लाभ होगा, लाभ भी 15 पे तो होगा, तो यहाँ पे 15,000 कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे। समझ में आ रही है बातें। 3 0 से 3 0 काट दो, 3 के पाड़े से एक बार, 3 के पाड़े से 5 बार, 5 को इससे काट दो 20 बार, 20%। ये सवाल समझ में आया आपको, 20%, ये सवाल समझ में आया मेरे भाई। ठीक है, बहुत ईजी सवाल, बहुत ईजी सवाल, और इन्हीं 30 सवालों में से चीज़ें आएंगी। भारी सवाल
नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको सारे के सारे सवाल जो करवा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे आएंगे सवाल में। 21वां सवाल देखेंगे सारे के सारे बंदे बढ़िया तरीके से। 21वां सवाल देखेंगे। 24,000 रुपये में खरीद कर 27,600 में बेचा गया, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अरे ये सवाल तो अब लोग आप उड़ाई दोगे, हम लोगों ने कितने सवाल कर लिए हैं, आप ये तो उड़ाई दोगे। देखो 24,000 और 27,600 बीच में अंतर कितने का है, 3600 का। क्या ये बड़ा है कि छोटा है? सर यहाँ पे एसपी बड़ा है, मतलब लाभ हुआ होगा। कितने पे होता है लाभ? हमेशा 24,000 पे होता है। इनटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। 2 जीरो को 2 जीरो से काट दोगे, 1 जीरो को 1 जीरो से काट दोगे। बहुत बढ़िया। सवालों की बातें समझ में आ रही हैं? बोलेंगे हाँ सर हमको तो आ रही हैं। 6 के पहाड़े से 4 बार काटोगे, 6 के पहाड़े से 6 बार काटोगे, 60 आ जाएगा। 15 चौक 60 होता है, तो 15% आपका संपूर्ण उत्तर आ जाएगा। 15% आपका संपूर्ण और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही कूल आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। ये आओ आज, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर सेशन पसंद आता है ना तो भाई मेरे भाई एक काम करना, सेशन पसंद आता है तो लाइक करो ना करो, इसको बड़ा शेयर कर देना। थोड़ा सा आप थोड़ा भी शेयर करोगे तो क्या है, यहाँ पे थोड़ा जितनी मेहनत करी जा रही है उसका रिस्पांस अगर मेरे को देखने के लिए मिलता है तो मैं ज़रूर आपके लिए वापस से ऐसी चीज़ें करता रहूँगा और बढ़िया बढ़िया सवालों पर हम लोग चर्चाएँ करते रहेंगे। आगे आएंगे सारे बंदे। अब सवाल 22 से लेकर के थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, ठीक है। ये अगर आर्मी का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा तो ऐसा आ जाएगा, लास्ट इतना ही बनेगा। सवाल कहता है 5,000 रुपये में एक घड़ी खरीदी और उसे 10% के लाभ पर शाम को बेच दी। शाम ने 9 इतने के लाभ पर मोहन को बेच दी और मोहन ने इतने की हानि पर रोहन को बेच दी। तो घड़ी कितने में खरीदी थी? देखो बहुत ईजी है, बहुत ईजी बहुत ईजी बहुत ईजी। क्या कहते हैं, बहुत चालाक नहीं, बहुत ईजी। 5,000 रुपये की घड़ी थी, ये हम लिखेंगे 5,000, ये थी। इसको एक लाभ करवा दो आप लोग 10% का। 10% का लाभ मतलब 1/10, मतलब 10 से 11 का लाभ मतलब 11/10, 10 से 1 का लाभ यानी 11। उसके बाद शाम को बेचती, शाम ने इतने को इतने, मतलब इसकी वैल्यू होती है 1/11, मतलब 11 पे 1 का लाभ मतलब 12/11। शाम को इतने के लाभ पर, यहाँ पे भी लाभ है यहाँ पे भी लाभ है। मोहन को बेच दी उसने 15% की हानि पर, 15% की हानि पर बेची। क्या 1/5% की हानि पर मतलब 4, 5 से 4, ठीक है। 1/5% की हानि। समझ में आ रही है इतनी बातें? समझ में आ रही है तो काटा पीटी कर दो। अब काटा पीटी कैसे करोगे, 11 से 11 को उड़ा दो, ठीक है। 5 से 5 को उड़ा दो एक बार में, 0 से 0 को उड़ा दो, 100 बच गया। 12 चौक 48 और 100 को हम करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा अपना, कितना उत्तर आ रहा है मेरे भाई? देखो यहाँ पे अपना 100 बच गया, 12 चौक 48 आ गया, नीचे कुछ बचा है क्या, देखो देखो, ठीक है। 4800 उत्तर आएगा आपका, इसका कितना आएगा, 4800 उत्तर आएगा। ये चीज़ समझ में आई आपको? 4800 आपका उत्तर आएगा। समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है तो बोलेंगे हाँ सर हमारी समझ में आ रही है। ऐसे ही करना है, जब आप लोगों को बोले ना कि एक चीज़ है उस पर इतने की हानि इतने का लाभ, तो एक लाइन में करवा देना, एक लाइन में करवा देना। 10% का लाभ 10 से 11, 10% की यानी 10 से 9, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं बढ़िया तरीके से? कहानी आपके दिमाग में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? आप लोगों की कहानी दिमाग में बैठनी चाहिए, उसी के लिए ये सेशन लाया गया है। बढ़िया तरीके से आप लोग देखते चलेंगे। एक व्यापारी ने इतने में कुछ वस्तुएं खरीदी। अब देखो ये सवाल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सवाल है, लेकिन सवाल को हम लोग जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कैसे उखाड़ फेंकेंगे सर? सर हमको इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है सर? क्योंकि ये बोल रहा है कि 3/4 भाग को, देखो 1% का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं लिखता हूँ सर यहाँ पे कोई वैल्यू लिखता हूँ 12.5%, तो 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। 1/8 क्या कहता है? ये प्रतिशत अपने आप में एक बात कहता है, ये प्रतिशत अपने आप में एक प्राइवेट बात कहता है, वैसी वाली बात नहीं जैसी वाली आप सोच रहे हैं, अलग टाइप की बात, ठीक है। ये क्या कहता है कि सर 8 का 1 जो है वो 12.5% है। क्या बोलेंगे सारे बंदे फिर से देखेंगे, सर 8 का 1 है वो 12.5% है। समझ में आई बात? ये कहता है 3/4 भाग को। अब देखो इस चीज़ को समझेंगे सारे बंदे, 3/4 भाग को, 3/4 का मतलब समझते हो? 3/4 भाग मतलब ये 3 है और ये 4 है। टोटल भाग कितना है अपना? कुल भाग इतना है। कुल भाग कितना है? कुल भाग अपना इतना है। ये अपना हो गया कुल भाग। ये क्या है अपना? कुल भाग है। कुल भाग इतना है, ये बात समझ में आती है। और उसका हिस्सा ये है, उस कुल भाग के हिस्सा ये है। तो ये क्या करता है? इस हिस्से पे 8% का लाभ कमाता है। बोलता है ना 3/4 भाग पर 8%। तो सर अगर 3 के हिस्से पे 8% का लाभ कमाया तो सर कितने का लाभ कमाया? 24% का। मेरे भाई कितने का लाभ कमाया?
24% का। ये बात समझ में आती है? बोले हाँ सर समझ में आती है। अब आपको बोलना है कि सर टोटल पे उसको कितने का लाभ कमाना है, टोटल पे उसका मतलब उसको क्या करना है जिंदगी में, उसका लक्ष्य क्या है कि टोटल पे कितने का लाभ कमाया जाए, 7% का। ठीक है, टोटल पे कितने का लाभ कमाया जाए, शेष पर कितने परसेंट, ताकि कुल पर, मतलब कुल तो यही है ना, कुल तो यही है, कुल पे कितने का लाभ कमाया जाए, 28% का। मेरे भाई कितना उसने कमा लिया सर, 24 कमा लिया, 28 कमाना था तो कितना बच गया, 4%। बोलो समझ में आई बातें, समझ में आई बातें, कहानी समझ में आई कि नहीं आई, आपके दिमाग में बढ़नी चाहिए बस बातें, ये 4%। बोलो हाँ, बोलो समझ में आ गई कहानी आपको बढ़िया तरीके से। आप लोगों को बस सवालों को समझते जाना। मैंने क्या बोला सर, 3/4 का हिस्सा था तो 3 था, ये कुल भाग था, तो 3 पे अगर 8 का लाभ कमाया तो कितना हो गया भाई, 24 हो गया। ठीक है 24 हो गया, और 7 को 4 से कर दिया, 28 हो गया। बीच का अंतर आप लोगों को समझ में आना चाहिए। बोलो बोलो, देखे कहानी आपके दिमाग में आनी चाहिए बढ़िया तरीके से। ठीक है ठीक है, हम लोगों को इसकी ज़रूरत थी ही नहीं, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। आगे आ जाओ थोड़ा सा सवाल में। बोलते हैं सर एक वस्तु है, एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। ठीक है 20:21 है, समझ में आ रही है बातें? अब सर बोलेंगे 20:21 है तो ये क्या है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। लागत मूल्य का मतलब कितना होता है, लागत मूल्य का मतलब कितना होता है, सीपी और एसपी। इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 20 और 21। ये अनुपात होता है ना, अनुपात से हम लोग प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। भाई आपको आंखों से क्या दिखता है, आंखों से तो आपको सब कुछ दिखता है, वो भी दिखता है जो नहीं दिखना चाहिए, लेकिन आप लोग देख लेते हो। ठीक है, तो इस सवाल को भी देख लो थोड़ा सा, ताकि जिंदगी बन जाए आपकी। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सारे बंदे। बोलेंगे सर 20 है 21 है, ज़्यादा क्या दिख गया सर, ये दिख गया, तो 1 का लाभ दिख गया, कितने पे दिखेगा, हमेशा सीपी पे होता है लाभ। 20 को गुणा करेंगे 100 से, बोले कितने आ जाएगा, 20×5 100, 5% आ जाएगा उत्तर। कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। यही है आर्मी के सवाल, यही है आर्मी की कहानी। बढ़िया तरीके से सारे के सारे बच्चे देखते चलेंगे, सारे के सारे बच्चे चर्चा करते चलेंगे बातों पे। ओके ओके भाई, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखो, एक दुकानदार 3500 रुपये में एक फूलदान को 3500 रुपये में बेचता है। यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2800 रुपये है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। पहले तो देखो, बेचना 3-4 चीज़ों पे आंखें जानी चाहिए। बेचता है 3500 में, क्रय मूल्य 2800, दोनों का अंतर होगा कुछ ना कुछ, तो दोनों का अंतर होगा। हाँ सर बोलेंगे, चलो दोनों का अंतर क्या होगा, 2800 और 3500 के दोनों का अंतर क्या होगा भाई, इसमें 2 जोड़ 700 का अंतर आ जाएगा। ये 700 क्या है, क्रय मूल्य है, ये आपका बेचने वाला है, मतलब बेचने वाला है। एसपी बड़ा है कि नहीं है, एसपी बड़ा है मतलब इसको लाभ हुआ होगा, एसपी बड़ा है मतलब इसको लाभ हुआ होगा। लाभ हमेशा 2800 पर होगा, यानी क्रय मूल्य पर होगा, इंटू 100 से कर देंगे हम लोग। चलो 2 को 2 से काट दिया, इसको 100, इसको 4 और इसको 25। बस ये सॉल्व करना आना चाहिए आपको। ठीक है 25% क्या हो गया, 25% हो गया। बातें समझ में आ रही है मेरी, बातें समझ में आ रही है, कहानी समझ में आ रही है, दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा बताइए। अग्निवीर जीटी भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लॉस के जो सवाल हैं इससे बाहर नहीं आएंगे, ये मैं आप लोगों को फिक्स बता रहा हूँ। आगे चलो रोहित ने 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर मान लो, एक बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक, एक चीज़ को ध्यान से सुनो। मान लो ये एक बोतल है, ये एक बोतल है, फिज की बोतल अपनी है ना, बोतल खाली है क्योंकि मैं पी गया इसमें जो भी था। हम लोग ये बोलेंगे कि सर अपना ये जो चीज़ है ये अपने को दुकानदार जब देता है तो दुकानदार ऐसा बोलता है कि यार ये एक काम कर, अंदर अंदर का पी ले और ये बोतल के पैसे मत देना मेरे को। भाई जो दुकानदार आपको 20 रुपए की फिज बेच रहा है उसके अंदर इस पूरे कवर का, लेबलिंग का, ढक्कन का, सबका खर्चा शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे क्या बात हो रही है मेरे भाई कि 2320 रुपये में अगर एक पुराना बल्ला खरीदा है, उसकी मरम्मत इतने में ही तो करवाई है, तो ये भी उसका खर्चा ही हो गया, ये भी उसका कॉस्ट प्राइस ही हो गया, उसकी जेब से तो उसने पैसे दे दिए ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या बोलेंगे कि सर 2320 था, ये उसका इतना हो गया, 180 हमने इसमें जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 0, 3 और 1 4 1 5 2, ये उसका कुल खर्च है। क्या है मेरे गुरु, कुल खर्च है। ये क्या है, उसका कुल खर्च है। समझ में आई बात, ये उसका कुल खर्चा है। यदि वैसे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। अब ये उसका कुल खर्चा मतलब ये उसकी सीपी है, ये उसकी सीपी है। बेचेगा कितने में वो, 2400 में। अगर वो इसको 2400 में बेचेगा तो उसको तो साफ साफ हमको पता लग रहा है कि 120 का घाटा लग रहा है, 120 का घाटा, घाटा हम बोलेंगे कितने का, 120 का। और ये घाटा किस पे लग रहा है मेरे भाई,
ये घटा इस 2520 पे ही लग रहा होगा, तो हम बोलेंगे 2520 पे लग रहा है सर, गुणा 100 से करेंगे सर। इस जीरो को जीरो से काट दोगे आप लोग, समझ में आई बात, जीरो को जीरो से काट देंगे। 2400 रुपये 2320, ये 2520 पे ही लगेगा घटा उसको, ठीक है भाई। और 180 रुपये में भाई उसको, यदि इसको 2400 रुपये में बेचता है तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो घाटा इस पे लगने वाला है इसका। अब हम लोग इसको काटते चलेंगे थोड़ा थोड़ा। कैसे काटते चलेंगे, देखो ध्यान से कैसे काट देंगे। दो के पाड़े से आप लोग काट सकते हो क्या, इसको काट सकते हो। दो एकम दो होता है, दो दूनी चार होता है, दो छिक 12 होता है, ठीक है। दो के पाड़े से 5 बार काट दो इसको। कोई दिक्कत वाली बात है कि नहीं है? बोले सर कोई दिक्कत वाली बात अपने तो है नहीं, आपके है तो बता दो। इसको काटो आप लोग, 3 के पाड़े से काटो इसको 4 बार, 3 के पाड़े से काटो 3 बार, 43 आ गया। 3 के पाड़े से 40 कर दो इसको, 40 पंजो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 200, ठीक है। समझ में ये बात? अरे क्या चीज़ हम लोगों ने गलत कर दी, देखो देखे क्या चीज़ गलत कर दी रे भाई, ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा उधर ले जाता हूँ, पूरे सिस्टम को एक बार देखेंगे सवाल को फिर से, ठीक है। सवाल को फिर से देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने। टोटल खर्चा क्या है, टोटल खर्चे को आप लोग देखेंगे बढ़िया तरीके से। टोटल खर्चा क्या है, टोटल खर्चा अपना 2320 का, ये हो गया। उस पर मरम्मत करा दी 180 की, 180 की मरम्मत का मतलब ये 80 हो जाएगा इसमें, तो 2500 हो जाएगा अपना। कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। मैंने जोड़ ही वहाँ पे गलत कर दिया, बताओ। चलो मतलब मैं भी आर्मी में पास नहीं हो सकता हूँ, ध्यान दे लेना इस बात को, ठीक है। तो आप लोग कैसे हो गए फिर, 80 इसको मैंने जोड़ा, ये हो गया 2400 और 2500, ठीक है। और बात बेच दी उसने 2400 में, बल्ला बेच दिया उसने 2400 में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि सर 100 का घाटा, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता सर, 100 का घाटा, ठीक है। कितने पे सर, 2500 पे, इनटू करेंगे 100 से, इसको इससे काटेंगे 25 चौक 100 मतलब 4%, ये आएगा अपना उत्तर। तभी मैं सोचूं यार ये क्या सीजीएल का सवाल उठा दिया क्या मैंने, सीजीएल का सवाल थोड़ी उठाया है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? बढ़िया तरीके से हंसते चलेंगे, बातें करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अपनी कहानी यहीं पे हो जाएगी। एक सवाल ये है और एक ये है। अब बोलेंगे सर ये 28 सवाल ही क्यों, आपने तो टॉप 30 क्वेश्चन की बात की थी। भाई मैंने टॉप 30 क्वेश्चन की बात की थी तो मुझे भी तो कुछ बदले में चाहिए ना, ठीक है। और मेरे को बदले में ये चाहिए कि इस वीडियो पर अगर 1000 व्यूज़ आ जाते हैं तो मैं टॉप 30 नहीं टॉप 50 क्वेश्चन करवाऊंगा उस टॉपिक के जो कि कमेंट में होंगे, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं? बोलेंगे हाँ सर बातें समझ में आ रही है। तो आप लोगों का काम है इस पर 1000 व्यूज़ लेके जाना, ठीक है। शेयर करो दबा के इसको। मोहन 4000 रुपये में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत 500 रुपये कराता है। देखो 4000 और 500 मतलब 4500 उसका टोटल खर्चा आ गया, ओके। यदि वह इसको 5000 रुपये में बेचता है, कितने में बेचेगा, 5000 रुपये में बेचेगा। बताओ लाभ कितने का, लाभ कितने का आ गया गुरु, बताओ देखें लाभ कितने का आ गया, बताएंगे सारे बंदे। लाभ आ गया सर 500 रुपये का, ये लो 500 रुपये का लाभ करवा दिया मैंने। कितने पे आ रहा है लाभ, तो हमेशा 4500 पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि लाभ हमेशा सीपी पे आता है। एसपी ये हो जाएगी अपनी, गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 2 से 2 काट देंगे आप लोग, ठीक है। 5 के पाड़े से 100 कर देंगे यहाँ पे, 5 के पाड़े से 9 कर देंगे यहाँ पे। 100 बटा 9 का मतलब कितना होता है, 11.11%। 100 बटा 9 का मतलब कितना होता है, 11.11%। बोलो बातें समझ में आई, बातें समझ में आई, बढ़िया तरीके से कहानी समझ में आई, आपके दिमाग में बैठी बातें। बहुत बढ़िया मेरे गुरु, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग 28वां सवाल, आज का लास्ट सवाल देखेंगे और कहानी को यहीं पे जय सिया राम बोलते हुए ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन अपने हिसाब से बना लेना, कमेंट में बोल देना कि सर ये भी आ सकता है, मान लूँगा वो भी आ सकता है, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, देखें आ जाओ मेरे भाई, जल्दी से आ जाओ। क्या करेंगे, 36 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 4 रुपये की हानि होती है, ठीक है। मतलब अगर हम किसी वस्तु को 36 रुपये में बेचते हैं, एसपी अगर इस पे बेचते हैं तो इस पे 4 का घाटा लग रहा है सर, -4 हो रहा है। तो मतलब वस्तु कितने की थी सर, वस्तु सी सर 40 रुपये की, तभी तो 4 का घाटा लग गया, तभी तो 4 का घाटा लग गया। तो बोलेंगे सर हानि प्रतिशत क्या है, तो हम बोलेंगे सर 4 का घाटा, इसमें इसमें भी मेरा कुछ नहीं जाता सर, ठीक है। तो बोलेंगे सर हमारे कितना का, 4 का घाटा, कितने पे, 40 पे, इंटू करेंगे 100 से, इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे एक बार, कितना आ जाएगा उत्तर आपका, 10% आ जाएगा। बोलेंगे बम बम बोले, जय सिया राम, जय सिया राम। 10%। बोलो भाई आज का सेशन जितने बंदे देख रहे हैं पहले तो ये बताएंगे कि किन किन बंदों ने रेगुलर सेशन में बैठ के बातचीत नहीं की। अरे एक तो कमेंट क्यों नहीं करते हो यार आप लोग, हैं ऐसे ही बैठ जाते हो भूत बन के। अरे कोई महाराज थोड़ी हो आप कहीं पे मंदिर के, कमेंट वमेंट किया करो बढ़िया तरीके से, हैं कुछ पूछा करो, दिमाग भी तो चलता होगा ना आप लोगों का। अरे इंडियन आर्मी के अगर आप लोग बंदे हो या फिर इंडियन आर्मी में जाने की कोशिश करना चाहते हो तो जोश तो दिखता ही नहीं है ना, जोश कमेंट में नहीं दिख रहा, बॉर्डर पे क्या दिखेगा ये बताओ मेरे को।
अरे आर्मी वाले बंदे हो ना तो कमेंट कमेंट तो करो, देखा कोई सच्चा देशभक्त हो तो बढ़िया तरीके से कमेंट कमेंट मारा करो, है? समझ में आई बात? समझ में आई तो बोलेंगे हाँ सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोगों ने प्रॉपर चर्चा की है कितने सवालों पे? 30 नहीं 28 सवालों पे, ठीक है। अगला वीडियो तभी बनाया जाएगा मेरे भाई जब मिनिमम इस पे 500 व्यूज़ आ जाएंगे। 1000 मैंने ज़्यादा बोल दिया था, मिनिमम इस पे 500 व्यूज़ आ जाते हैं और कमेंट आ जाते हैं 20-30 कि भाई अगला वीडियो बनाओ सर, ऐसी चीज़ों पे अगला वीडियो बनाओ, तो मैं बिल्कुल लेके आऊँगा, बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स के साथ में लेके आऊँगा। हालांकि मैंने वीडियो में कुछ ज़्यादा चीज़ें समझाई नहीं है आपको, सिर्फ इतनी चीज़ बताई है कि ये सवाल आप लोग कर लेंगे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में देखने के लिए मिल जाएंगी आपको। और हम लोगों ने इस वीडियो में क्या किया है, बस ये 3 कॉन्सेप्ट्स देखे थे, 2-3 कॉन्सेप्ट देखे थे, मैंने पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस यहीं पे ख़त्म कर दिया था, ठीक है। और उसी पे बेस्ड सारे के सारे सवाल भी आप लोगों को समझा दिए। आई होप आप लोगों को वीडियो बढ़िया तरीके से पसंद आया होगा। तो मेरे भाई जितना आप लोगों को वीडियो पसंद में आता है उतना आप क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे अगर नहीं किया हुआ है तो, ठीक है। क्यों बोलते हैं हम ये बातें, क्यों बोलते हैं? ताकि सपोर्ट बना रहे, सपोर्ट बना रहेगा तो फ़ायदा किसका? आपका। कैसे सर? और बहुत सारे टीचर हैं उनसे पढ़ लेंगे, जाओ पढ़ लो, पढ़ भी सकते हो आप तो, जाओ पढ़ लो। लेकिन चीज़ें यहाँ पे जो मिलेंगी ना वो मैं एक्यूरेट दूंगा, ठीक है, ठीक है। बढ़िया से रिसर्च करके चीज़ें आपको दी जा रही हैं, तो कोशिश करें कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें, अपनी चीज़ों को देखते रहें, संभालते रहें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहानी चलती रहेगी, चीज़ें होती रहेंगी। तो इसी के साथ में आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे ख़त्म करेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे और कल हम लोग शुरुआत करेंगे अपने प्रॉफिट लॉस के अगले चैप्टर का, जो यहाँ पे होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं जीडी स्पेशल का भी एक वीडियो लाने की सोच रहा हूँ, तो बंदे कमेंट कर देंगे कि हाँ सर जीडी स्पेशल का भी एक वीडियो ले आओ, जिसमें मैं 50 क्वेश्चन लाने वाला हूँ प्रॉफिट लॉस के, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बढ़िया तरीके से जीडी स्पेशल, और भी किसी भर्ती पे आप लोगों को स्पेशली चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इस पर आज थोड़ा सा ध्यान देना, इस पर आज थोड़ा सा गौर करना, ठीक है भाई। तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। बढ़िया तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, ठीक है। और ये जो भी चीज़ें चल रही हैं उन पे ध्यान थोड़ा कम रखो, जितना इंटरनेट पे चल रहा है उस पर कम ध्यान रखो, पढ़ाई पे फोकस करो मस्त तरीके से। अपने को पढ़ना ही है, अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पढ़ाई करके ही अपने को मिलेगी, ठीक है भाई। तब तक बढ़िया तरीके से हेल्थ का ध्यान रखो, पढ़ाई का ध्यान रखो, और मैं निकलता हूँ। मस्त तरीके से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना कर सकते हो कर देना, ठीक है गुरु।